सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम है, जो यहाँ पर 2021 में जो यहाँ पर होने वाला है, उसको ले करके हम लोग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए कौन से टिप्स हो सकते हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये 31 जनवरी 2021 को ये फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। वैसे तो 2020 में ही ये कंडक्ट होने वाला था, बट कोविड-19 की वजह से ये कंडक्ट नहीं हो पाया था, जो कि अब यहाँ पर ये कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप डेट भी मेंशन मैंने कर दिया है, 31 जनवरी 2021 को आपको ये सीटेट का एग्ज़ाम होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है जो कि आज ही आया है, उसका भी मैंने एक सेशन बनाया था छोटा सा, तो आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिए पहले ही, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना पहुंचे। ठीक है, तो ये कोर्स मेरे द्वारा अर्थात कि सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों। ये आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो, मैं अनअकैडमी पर भी यहाँ पर टीच करता हूँ। लगभग 3 साल से मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा प्यार दोगे, जितना ज़्यादा आप इसे सपोर्ट करोगे, यहाँ पर कंटेंट और मटेरियल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा। और ज़्यादा से पीडीएफ डेली जो मटेरियल होता है उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे गाइस। तो यहाँ पर 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सीटेट में कम समय के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ा सा उससे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आखिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था 2000, अभी मैं जल्द ही सीटेट भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उसमें मैंने उसको क्वालिफाई किया था। तो उसी के कुछ आपको मैं बताऊंगा, और आने वाले इन 10 दिनों में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर है कि सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले जो सिलेबस जो हमारा होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लें। हमें ये नहीं होना है कि हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, हम ये वीडियो भी देख रहे हैं, वो वीडियो भी देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए सर एंड मैम। ठीक है, हम जो चीज़ पढ़ें वो सेलेक्टिव पढ़ें, वो ऐसा पढ़ें कि हाँ उसको एग्ज़ाम में आने का चांस हो। ठीक है, हम ज़्यादा कूड़ा करकट ना पढ़ लें, आप कम पढ़ के सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के भी आप सीटेट आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बाल विकास हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जीएस जिसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सारे एरिया से आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान ही नहीं होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 हमारा होता है सिलेबस और एग्ज़ाम के। ठीक है, तो नीचे दिए गए लिंक में आपको मैं सिलेबस और जो इसका वो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई है दोस्तों कि पिछले वर्ष के पेपर्स जो हमारा जो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम लोग ज़रूर जानें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से कम आपके 10 से 20 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, सीटेट एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, चाहे यूपी टेट हो या सीटेट हो, तो क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आप कम से कम 5 साल का तो जरूर आप इसे लगा कर रखिए। मैं अभी 1-2 दिनों में कल सुबह तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जानने के बाद सीटेट 2020 की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 से 10 वर्ष के पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इनकी एनालिसिस करके उम्मीदवार ये आसानी से समझ पाएंगे कि सिलेबस में सीटेट 2020 के परीक्षा के लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए उम्मीदवारों को इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप अपना एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपना जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, पॉलिटिक क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप बाल विकास पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप उनको टैकल कर लें, ताकि मैथ का अगर आपको कुछ पोर्शन रह भी जाता है तो उससे आपके
रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा सर एंड मैम। फिर आगे यहाँ पर बताया गया है, आगे यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है वो ये है कि ज़्यादा जो जो चीज़ें जो है कि ज़्यादा नए टॉपिक्स नए ना पढ़ें, जितना पढ़ें उसे दोहराएं। अब क्या होगा दोस्तों, इस समय क्या होगा कि आप बहुत सारे वीडियोस देख लोगे, नहीं वीडियो देखिए लेकिन वो जो आपके एग्जाम में कुछ हेल्प कर सके उसको दीजिए। अब जैसे अब कोई नया चीज़ मत पढ़ने लगिए, ठीक है, कि हाँ जो आपने अब तक पढ़ा है उसे आप अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसे उसे रिवाइज कर लें एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो आप वीडियो के थ्रू सॉल्व करें या फिर आप अपने बुक वगैरह अगर आपके पास है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मैं कल आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें से 10 से 20 क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंसने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि सीटेट परीक्षाओं की में किसी भी तरह की अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसलिए परीक्षा में किसी भी प्रश्न को छोड़ने की गलती ना करें। पहले वो प्रश्न करें जो आपके अच्छे से आते हैं, उन प्रश्नों को जल्दी जल्दी आप उसे हल कर लें जो आपको आते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हमें ये क्वेश्चन छोड़ना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है, यूपी टेट में भी नहीं होती है, सीटेट में भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा जी जो पोर्शन आपको पहले आता है, जिस पे आप बिल्कुल श्योर हो 100%, उसे फटाफट आप टिक मारते जाइएगा। उसके बाद जिस पर आप नहीं श्योर हो 50% है, फिर उसको आप लगाइएगा। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है उसको आप फटाफट आंख मूंद कर आप उसे वहाँ पर टिक कर सकते हो। कोई भी ज़्यादा उसके रिस्क लेने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, परीक्षा के दौरान किसी भी एक प्रश्न पर ज़्यादा समय ना लगाएं। अक्सर यह देखा गया है कि परीक्षा देने के दौरान उम्मीदवार किसी भी प्रश्न में अटक जाते हैं तो क्या होता है कि वो उसी पर अटके रहते हैं। ठीक है, और वो अपना एक या 2 मिनट मतलब उस पर क्वेश्चन पर लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको बिल्कुल हटाइए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको समय भी वहाँ पर आपको यहाँ पर रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लेते हैं सीटेट एडमिट कार्ड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट्स आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्योंकि ये वीडियो इसी के लिए बनाई गई है। तो सम ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कैंडिडेट शुड कीप इट इन माइंड रिगार्डिंग सीटेट एडमिट कार्ड। पहला पॉइंट क्या है, सीटेट एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड टू द अलॉटेड टेस्ट सेंटर। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटोकॉपी आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में होना चाहिए। इन द केस ऑफ discrepancy in the information given to the admit card, candidates should contact exam authority immediately for necessary correction। मतलब किसी भी प्रकार के अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी समस्या है, यानी फोटो नहीं आई है या फिर सिग्नेचर मिस हो गया है, तो आप यहाँ पर सीधे अथॉरिटीज के साथ इमीडिएटली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कैंडिडेट नॉट हैविंग एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जाम माइट नॉट टू बी अलाउड टू टेक द पेपर। ठीक है, तो जो कैंडिडेट होंगे नॉट हैविंग देयर एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम माइट नॉट टू बी अलाउड टू टेक द पेपर। ठीक है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर 90 मिनट्स पीरियड इन दी, मतलब कि एग्जाम से पहले, मतलब कि उनको एग्जाम सेंटर पर उनको वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट रिपोर्टिंग दी टेस्ट सेंटर, यहाँ पर सॉरी गाइस 1 सेकेंड, ठीक है, तो आपको मतलब कि 9:30 AM पर आपको वहाँ पर सेंटर पर पहुँच जाना, मतलब उससे पहले भी आप पहुँच जाना। ठीक है, ये नहीं कि आप हाँ मतलब कि जो टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है उससे आधा घंटा पहले ही जाइएगा। ये नहीं कि आप करेक्ट टाइम पर मत जाइएगा। मैं ये आपने आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, बट मैं आपको सरसरी निगाह से कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ क्योंकि ये लेसन में था तो मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये आप लेकर जाइएगा। ठीक है, पेंसिल एक और ब्लैक पेन, ठीक है, जरूर लेके जाइएगा। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक अब आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये छोटा सा वीडियो था आपके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम एक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा 7 तरीके क्या हो सकते हैं जिसमें आप 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसे भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है और लग रहा है, ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले 2-4 दिन में आपको बहुत सारी यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह मिलेंगी ताकि ये आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने
टेट एग्जाम दिया है, तो मैं जानता हूँ कैसे आपको टैकल करना है। ठीक है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मिलते हैं। एम हमारा क्या है, सीटेट 31 जनवरी 2021 को हमें इसे निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और सारी चीज़ें हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।